आपने कहा कि बिजली का बड़ा झटका दिया है योगी ने अखिलेश यादव को, इसीलिए बहके बहके बयान आ रहा है, इसीलिए बहके बहके बयान आ रहे हैं। भी कोई कायदे का बयान है, जैसे चांद पर तो चांद मुबारक, वहां देश का प्रधानमंत्री शिव शक्ति भगवान शिव की बात कर रहा है, ये चांद मुबारक की बात कर रहा है, तो ये बहके बहके बयान है। योगी आदित्यनाथ में एक कार्यक्रम में तो मनीष जी हो ही नहीं पाएगा। आज मैं बिजली से ही शुरू करते हैं हम लोग कि योगी जरा आदित्यनाथ सुन ने लेते हैं पहले उसको, उसके बाद ज्यादा। हाँ सुना दीजिएगा, बताओ, पढ़ दीजिए मनीष जी जरा पहले। जितने बिजली के कारखाने लगे, जितने भी पावर प्लांट्स लगे, सब समाजवादियों की सरकार के देन है। एक भी बीजेपी ने अभी तक, दिल्ली की सरकार 10 साल और यूपी की 7 साल की सरकार ने अगर एक भी पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो नाम बताइए मुझे आज। ठीक है, जिस सवाल को आपने यहाँ पर अरे मैं कह रहा हूं बिजली नहीं है यूपी में, आपके लिए सवाल आगे ले चलिए। यूपी में बिजली नहीं है, कब आती कब जाती किसी को नहीं पता। अरे ये जितने लोग बोल रहे हैं इसमें सबसे पढ़ा लिखा आदमी ये लग रहा है मुझे। एक पावर प्लांट बताइए जो बीजेपी ने लगाया हो, एक पावर प्लांट, इसमें कोई एक पावर प्लांट बता दे मुझे जो लगाया हो। ठीक है सर, प्लीज अरे बुजुर्ग, प्लीज बैठ जाएं। अरे बुजुर्ग भाई, अगर एक पावर प्लांट लगाओ तो बता दो मुझे। प्लीज सर, आप लोग एक मिनट, नहीं, एक पावर प्लांट लगाओ तो बता दो, एक पावर प्लांट लगाओ बता दो। बोलो बोलो बोलो, बोलिए। क्या बदतमीजी है सर, किस लेवल तक की बदतमीजी है। ए बुजुर्ग, तुम बुजुर्ग, तुम बोलो बुजुर्ग। यूपी में 1.43 करोड़ परिवारों को दिया गया निःशुल्क बिजली कनेक्शन, सीएम योगी का दावा। और ये 30 जुलाई 2022 की डेडलाइन से। दिखा दीजिए मनीष जी, पहले खबर दिखा दीजिए, फिर उसके बाद अभी आगे और आता हूँ। बिजली पर अपनी सरकार की असफलताओं और अपने अहंकार से छुपाने मुख्यमंत्री योगी पर कीचड़ उछालने की अखिलेश यादव की बेईमानी, बेशर्म कोशिशों की धज्जी उड़ा देती है। वीडियो की पोस्ट, खबर और नीचे की दी गई ट्वीट, ये जो आपने हमने दिखाया जी। पहले खबर दिखा दीजिए मनीष जी, इसके साथ जो वीडियो के साथ पड़ी हुई है ये वाली दिखा दीजिए। दिखा दिया सर, वो भी दिखाया मैंने। नहीं दिख रही मनीष जी, खबर नहीं दिख रही। मैं दोबारा दिखाता हूँ उसे। हाँ जो योगी आदित्यनाथ का दावा है के रूप में जो पोस्ट किया गया है। हाँ, ये यूपी में 1.43 करोड़ परिवारों को दिया गया निःशुल्क बिजली कनेक्शन, सीएम योगी का दावा जी। दावा नहीं मनीष जी, फैक्ट है, कई सब उस पर छप चुका। अखबार की भाषा है ये 30 जुलाई 2022 के डेडलाइन का है। अब मनीष जी बता दूं जरा, वो बाद में दिखाइएगा कि दर्शक ये समझ ले कि हम लोग यूपी विधानसभा चुनाव में भी इस बात को कह रहे थे। अगर जो अपने नियमित दर्शक उनको याद हो कि मैं कहता था कि सूरज डूबने के बाद आधा उत्तर प्रदेश अंधेरे में डूब जाता था, यानी 1000 साल पहले जो भारत की स्थिति थी वो आधे उत्तर प्रदेश की 2014 में थी। और वो जो ये जो अभी मनीष जी ने खबर दिखाई कि 1,43,00,000 लोगों घरों में बिजली दी गई, तो ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कुल 2,63,00,000 घर ही हैं, हाउस होल्ड जो है। तो 1,20,00,000 घरों में बिजली थी और 1,43,00,000 घरों में नहीं थी, तो आधे से ज्यादा हो गया। ये समझिए करीब 60% होता है कि 60% घरों में बिजली ही नहीं थी। ये जो अखिलेश यादव बुजुर्ग आदमी को कितनी बदतमीजी से यह आदमी बात कर रहा था, बता रहा था कि इसी के समय सब कुछ हुआ, सब बन गया। और योगी आदित्यनाथ में तो एक ही बिजली बनाई नहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि इसके शासनकाल में 40% उत्तर प्रदेश में बिजली थी, 60% उत्तर प्रदेश के घरों में सूर्यास्त के साथ अंधेरा छा जाता था। वो मिट्टी के तेल का दिया है, लालटेन जो जलाएं, अन्यथा बिजली नहीं थी। अब मनीष जी जरा दूसरे वाले जो मैंने नीचे वाला ट्वीट के जरा वो खबरें दिखाएं, तो इस आदमी के झूठ की धज्जियां उड़ जाएंगी और योगी आदित्यनाथ ने क्या कमाल किया है वो भी लोगों की समझ में आएगा। समाजवादी सरकार के कार्यकाल में अंतिम वर्ष में 2016-17 में बिजली पैदा हो रही थी 3,900 मेगावाट, जबकि बिजली की औसत मांग थी 16,000 मेगावाट की। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में मांग की आपूर्ति का अंतरराष्ट्रीय अंतर से 6 गुना बढ़ा था और उत्तर प्रदेश नीचे दिए गए दूसरे नंबर पर था। हाँ, ये मैं एक करके मोदी जी खबर दिखा दीजिए तो बताता जाऊंगा मैं। रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ 3,900 megawatt by UP on power plant
in 2016. अब आप मनीष जी इसी में नीचे देखे मैंने लाल लाल किया है, वो बता दें कि ये सबसे ज्यादा था। इससे पहले 2010 में 3800 मेगावाट की उत्पादन हुआ था। ये दर्शक देख लें कि ये नीचे है कि India's highest was around 3,800 megawatt, which was recorded in 2010, 2010 में, मतलब 10 में 2010 से के आसपास तक ही पहुंचा दिया वहां पर 17 हाँ तक। ये 3900 मेगावाट ये टॉप था। मतलब इससे ज्यादा पावर जनरेशन अखिलेश यादव के इस कार्यकाल में नहीं हुआ 5 साल में। और अब मनीष जी दूसरी खबर दिखाइए। उत्तर प्रदेश सप्लाई रिकॉर्ड 25,032 मेगावाट पावर इन 24 आवर्स। हाँ मनीष जी उत्तर प्रदेश सरकार इस समय 25,000 मेगावाट सप्लाई कर रही है। और जो लाल वाला निशान किया उसमें देख लीजिए कि 2000 ये मैं पढ़े देता हूँ कि इन पास्ट 4.5 years द डिमांड पावर सप्लाई हैज इंक्रीज बाय 9,000 मेगावाट। इन 2016 and 17 द स्टेट पावर डिमांड वाज 16,000 मेगावाट। ये तो अखबार में बता दे रहा हूं क्या है ये, इकोनॉमिक टाइम्स 18 है मनीष जुलाई जी। 2021 के डेडलाइन से जी। ये इकोनॉमिक टाइम्स है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ही। तो ये समझिए कि डिमांड थी 16,000 मेगावाट और पैदा हो रही थी 3900 मेगावाट, जो अखिलेश यादव बता रहा हूँ। इसीलिए इसी में मनीष जी नीचे हुआ है कि जो सूची बनी थी कि सबसे सप्लाई मांग और आपूर्ति में जो सबसे बड़ा अंतर है, तो जम्मू कश्मीर के बाद नीचे से दूसरे नंबर पर था। और आपको ताजुब होगा मनीष जी, बिहार के बारे में आप जानते हैं कि 2016-17 में बिहार से 3 गुना ज्यादा इसका अंतर था। बिहार में 3% था अंतर और इनका था 9%। तो बिहार की स्थिति इससे 3 गुना ज्यादा बेहतर थी। तो जो बिहार के अपने दर्शकों वो अच्छे से समझ लें कि आपने बिहार की हालत देखी है, उससे 3 गुना ज्यादा बदतर हालत 2014-16 में थी उत्तर प्रदेश की। ये अखिलेश यादव जब बिजली के सवाल पर पब्लिक, इसीलिए पब्लिक मनीष जी आपने देखा होगा जब ये झूठ बोल रहा था तो पब्लिक खड़ी हो गई, अन्यथा कभी ऐसा होता नहीं है चैनल के कोई विशेष प्रोग्राम में लोग लेकिन एक ऐसा झूठ ये बोल रहा था कि लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो गई। और एक बुजुर्ग आदमी उससे कितनी बदतमीजी से पेश आया ये आदमी, क्योंकि इस आदमी का नकारापन, निकम्मापन वो उजागर कर रहा था वो व्यक्ति। तो इस आदमी कैसे बदतमीजी से उनसे बात की। और उसके बाद मनीष जी तीसरी वाली खबर भी दिखा दीजिए। तो वो ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये दूसरी ये आ गई, ये जम्मू कश्मीर वाली ना, हिंदुस्तान टाइम्स की जो रिपोर्ट है। हाँ ये हिंदुस्तान टाइम्स जम्मू की रिपोर्ट कश्मीर है। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पावर डिफेक्टिव स्टेट। ये है 16 अप्रैल 2017 की 2016-17 जो अंतिम साल था इनका कार्यकाल का, उसकी रिपोर्ट है मनीष जी। ये देख क्या बात है। ये द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन द स्टेट वाइज पावर सप्लाई पोजीशन इन द कंट्री बिटवीन अप्रैल 2016 एंड मार्च 2017 रिवील्स द पीक डिमांड सप्लाई गैप in UP during the period was 9.8%. This gap is much bigger than the national average of 1.6%. राष्ट्रीय अंतर जो था 1.6% था और उत्तर प्रदेश में ये गैप जो था 9.8% था। तो ये इनके कारनामे थे, इनके कुकर्म थे। और ये इस तरह की बात कर रहे हैं रोज। इस अखबार में भी 17,000 मेगावाट ही लिखा हुआ है, मतलब अलग अलग अखबार की रिपोर्ट भी जो है वो एक ही है। हाँ नहीं मनीष, वो दिया कि यूपी इट इज फाउंड एक्सपीरियंस एवरेज पीक डिमांड ऑफ 17,183 मेगावाट ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग March 31, बट द पीक अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एवरेज एट 15,501 मेगावाट, लीविंग ए शॉर्टेज ऑफ 2,600 मेगावाट। यानी 2,500 मेगावाट की तो बिजली रोज कम थी एवरेज औसत रूप से। तो क्या बुरी हालत थी उत्तर प्रदेश की, ये समझ लीजिए। और कितनी बेशर्मी से ये आदमी कह रहा है कि क्या पावर प्लांट लगा, बताए बुढ़ा है बुजुर्ग, तुम बताओ बुजुर्ग। और इसमें मनीष जी एक और तथ्य छुपा, दर्शक जरा उसको बड़े उससे समझिए क्या। और ये बता दूं कि ये जो इसके समय में सबसे टॉप जो गई थी तो 3900 मेगावाट बिजली पैदा हो रही थी उत्तर प्रदेश में, और आज की तारीख में 6200 मेगावाट पैदा हो रही है, लगभग 80% ज्यादा। तो ये, और सबसे खास बात दर्शक ये भी जान लें कि वो जो 3900 मेगावाट पैदा हुई थी तो वो पूरा कोई इनका कार्यकाल नहीं था।
ये आजादी के 67 साल बाद उत्तर प्रदेश की हालत थी, 70 साल बाद 2017 में। तो ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो रहा ना। तो इन्होंने 1500 मेगावाट ही जोड़े थे और योगी बाबा ने उसमें करीब करीब 3000 मेगावाट बिजली जोड़ी है उत्तर प्रदेश में। नई बिजली जो उत्पादन हो रहा है उसका वो, तो इस आदमी का तो मुंह काला कर देती है ये सारी सच्चाइयां, जो तथ्य हैं जो इन्हीं की सरकारों के बनाए हुए हैं। तो ये और कितनी बेशर्मी से आपने देखा कि जनता पे टूट पड़ा ये आदमी। और एक और कमाल की तथ्य सर, इसीलिए हम लोग जोड़ते हैं कि यदि पढ़ा लिखा पत्रकार होता तो काउंटर करता सर। यदि वो महिला स्नो पाउडर लगाकर बैठने की जगह यदि पढ़ करके आई होती तो काउंट दांत जो चियारी है, ये बुढ़ के बुजुर्ग है बुजुर्ग। हाँ और बिजली आप बताइए, तो दांत जो चियार रही थी यदि पढ़ करके रिसर्च करके आई होती, कुछ अखबारों को देख करके, तो जवाब दिया जा सकता था। और इसी में मनीष जी जो खबरें इन्हीं में है, दर्शकों को मिल जाएगी कि आज की ये कि अखिलेश यादव के समय में 16,000 मेगावाट पीक डिमांड 17,000 मेगावाट तक पहुंची थी। और मनीष जी आज औसत डिमांड उत्तर प्रदेश में बिजली की जो है 26,000 मेगावाट की है, 26,000 मेगावाट की। तो ये 10,000 मेगावाट डेली जो ये बढ़ा है, ये क्या बता रहा है मनीष जी? ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश ने कैसे विकास किया है, क्या औद्योगिक गतिविधियां हैं और किस तरह से विकास होता चला जा रहा है। बिजली की डिमांड, बिजली कोई खाने की चीज नहीं कि आदमी उसको खा लेता है। ये बता रहा कि चतुर्मुखी विकास को प्रदर्शित कर रहा है कि डिमांड जो है 10,000 मेगावाट बढ़ी है मनीष जी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है योगी आदित्यनाथ की। और ये मैंने इसीलिए कहा कि ये योगी आदित्यनाथ की बिजली जो है वो अखिलेश यादव को बड़े गहरे झटके दे रही है। और यही कारण है जो मैंने पहले भी कहता रहा हूं कि ये हार का छक्का तो ये आदमी मार चुका। 2 लोकसभा चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारा। मतलब हार, कोई एक होता ना कि लड़ाई हुई लेकिन लड़ाई उसमें हार गए, ऐसा नहीं, बुरी तरीके से दोनों लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव उससे बुरी तरीके से हारे। और जो स्थानीय निकाय के चुनाव अभी संपन्न हुआ है इससे पहले 5 साल पहले, वो भी बहुत बुरी तरीके से हारे। मतलब उत्तर प्रदेश, यहाँ यूपी के 17 के 17 नगर निगम भाजपा जीती सफाया। तो ये जब बुरी तरह से हार का छक्का लगा चुका है ये आदमी, तो ये योगी बाबा की बिजली के करंट का ही नतीजा है। और ये आज बिजली का हम लोगों ने प्रस्तुत किया, इसी में आपको लेगा समय लगा। तो एक दो तथ्य और रखेंगे कि ये कहीं टिक नहीं रहा। और दूसरा मनीष जी जो आपका बड़ा प्रिय विषय आप उसके लिए कह रहे थे